हमारे बीच में आज बख्शी साहब आए हुए हैं जी जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। और अमेरिका में रहते हैं। भारत आए हुए हैं, काफी टाइम से यहाँ पर हैं। और डॉक्टर पवन आर्य जी हमारे बीच में जो हैं, डॉक्टर पवन जी ने परिचय कराया। तो इनके व्यक्तित्व से और इनकी बातों से, इनके डेडिकेशन से, इनके डिसिप्लिन से बहुत हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और हम कुछ सीखेंगे। और बहुत अच्छा लगा इनके व्यक्तित्व से हम जब रूबरू हुए और इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आर्य समाज बाहरी रिंग रोड विकासपुरी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जिस हेतु के लिए आप कार्य कर रहे हैं, आपको ईश्वर सफलता दे, आपको ईश्वर बल दे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत वो तो मैंने अलग से भूमिका बनाई थी कि भाई ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की, कैसे की, क्यों सोची। अब सवाल ये है कि जो आर्य समाज हमारा बन गया है उसमें हम क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली तो हमारा बेस है ऋषि दयानंद की लिखी हुई एक पुस्तक संस्कार विधि, जिसमें 16 संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार ऋषि ने व्याख्या किए हुए हैं बड़े तरीके से। अब हम लोग जो आर्य समाजी जिनको कहते हैं, हम लोगों का काम है कि आर्य समाज की सेवा करना। सेवा मायने अब जो हमारे भवन है इनका रख रखाव करना, फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको कैसे हम उनके अंदर वो फीलिंग्स ला सकते हैं कि उनको लगे कि हाँ भाई हमें आर्य समाज में आना चाहिए, कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के कार्य आर्य समाज के हैं कि लोगों का हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, लोगों को फील कैसे करा सकते हैं, लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको एटर्नल सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यही थी, आर्य समाज और सनातन का क्या संबंध है, कैसे जुड़े? इकट्ठा किया था कि भाई आज मैं इसको स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो लोगों से पूछा था दयानंद जी ने, बोलो भाई तुम, वही शब्द आ गया कि बोलो तुम डिसिप्लिन में रहोगे, अनुशासित बने रहोगे, बोलो तुम ऐसा काम तो नहीं करोगे जो गड़बड़ झाला हो जाए। ये एक्यूरेट शब्द था। गड़बड़ झाला तो नहीं हो जाएगा, और मेरे बाद मेरी मूर्ति तो नहीं बना दोगे, मेरे जाने के बाद मुझे तो पूजने नहीं लगोगे, ये पाखंड तो नहीं करोगे। अगर ये प्रॉमिस कर सकते हो तो बना। मैं क्षमा कीजिए, फिर से एक प्रश्न रिपीट करता हूँ। आर्य समाज हमारे चारों तरफ जो समाज है उसके लिए क्या कर रहा है, और दूसरा प्रश्न ये है, समाज आर्य समाज के लिए क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे के लिए, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तो मैंने अलग से भूमिका बनाई थी कि भाई ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की, कैसे की, क्यों सोची। अब सवाल ये है कि जो आर्य समाज हमारा बन गया है उसमें हम क्या करना चाहते हैं। तो बेसिकली तो हमारा बेस है ऋषि दयानंद की लिखी हुई एक पुस्तक संस्कार विधि, जिसमें 16 संस्कार, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार ऋषि ने व्याख्या किए हुए हैं बड़े तरीके से। अब हम लोग जो आर्य समाजी जिनको कहते हैं, हम लोगों का काम है कि आर्य समाज की सेवा करना। सेवा मायने अब जो हमारे भवन है इनका रख रखाव करना, फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको कैसे हम उनके अंदर वो फीलिंग्स ला सकते हैं कि उनको लगे कि हाँ भाई हमें आर्य समाज में आना चाहिए, कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के कार्य आर्य समाज के हैं कि लोगों का हम पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं, लोगों को फील कैसे करा सकते हैं, लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको एटर्नल सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यही थी, आर्य समाज और सनातन का क्या संबंध है, कैसे जुड़े? आर्य समाज और सनातन, मैं अपने ज्ञान के लिए नहीं, मैं आप जो पूछेंगे मैं जवाब तो दूंगा ही, भले मेरा जवाब आपको सूट करे वो अलग चीज हो सकती है। देखिए, सनातन माने, मेरा मानना है कि प्राचीन से प्राचीन सनातन, यानी प्राचीन, जिसको जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया कि जिसको कभी किसी ने जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना, जन्म हुआ ना मरण है, ना जन्म हुआ ना मरण। इसी बात की व्याख्या ऋषि दयानंद ने की। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो एक है और अजन्मा है, उसकी न मृत्यु हो सकती है न उसका जन्म हो सकता है। वो राम को ईश्वर नहीं मानते हैं,
वो कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल ईश्वर ऐसा है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। आप उसकी ना मूर्ति बना सकते हैं, ना आप उसकी कोई आकार में ढाल सकते हैं। वो निराकार है, वो व्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, व्यापक से व्यापक, हर कण में है विद्यमान है, और हर पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड में भी वो विराजमान है। उसको हम अगर उसकी आराधना करते हुए हमें क्या अपनी जीवन शैली को अपनाना चाहिए, अपने जीवन में क्या डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन की हम बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में वही सेल्फ डिसिप्लिन की आवश्यकता है। वो हमारी बेसिक नीड है सर। अगर हम उस नीड को फॉलो करते हैं तो रत्ती भर थोड़े से आर्य कहलाने। आर्य का परिभाषा जो ऋषि दयानंद ने दी है, उन्होंने कहा कि आर्य न कोई जाति है, न धर्म है, न पंथ है, न मत है, न संप्रदाय है। आर्य का मतलब होता है कि अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाने वाला प्रयास जो लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्य। वो आर्य कहलाते हैं। मैंने सोचा आर्य का मतलब प्राचीन होता है। आर्य का मतलब होता है उत्तम कार्यों को करने वाले, उनको आर्य कहते हैं। जैसे आपने राम के बारे में, राम को क्या कहा गया? आर्यपुत्र, सूर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहा गया ना। और जो हमारे श्री कृष्ण थे, उनको भी आर्यपुत्र कहा गया। तो आर्य का मतलब हुआ श्रेष्ठ कार्य करने वाले, श्रेष्ठता की ओर बढ़ने वाले। सनातन का तात्पर्य हुआ कि प्राचीनतम प्राचीन, सृष्टि की रचना के समय सनातन आया, यानी वो सृष्टि के, उसका कोई टाइम नहीं है। वेदों में जो आज भी आप देखेंगे, वेदों का कोई लेखक नहीं है। उन्होंने गणेश जी ने देखे थे। हाँ, मतलब सतयुग अगर आप कहोगे, सतयुग में आप पहुंच जाओगे तो उनका कोई लेखक नहीं है। उस सृष्टि की रचना जो है जब ईश्वर ने की, तो वेदवाणी इसीलिए बोला गया इसको, वेदवाणी यानी ईश्वर की वाणी। वेदों को कहा गया ईश्वर की वाणी। थोड़ा सा सिंपल करके मैं ये रिकॉर्ड तो नहीं ना हो रहा? नहीं, मैं एक जगह गया और हरियाली प्रकृति छा गई चारों तरफ, हरियाली छा गई। ये अथर्ववेद में मैंने पढ़ा है और मैं इसको कोट भी करता हूँ। तो उसको कहते हैं कि रात्रि जो है वो पत्नी है और दिन जो है वो उसका पति है। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले गाय ने जन्म लिया, गाय को उस पृथ्वी पर उतारा। उससे क्या हुआ कि पूरी प्रकृति हरी भरी हो गई और गाय के थनों में दूध आ गया और सृष्टि की रचना हो गई। ऐसा अथर्ववेद कहता है। और उसके बाद से फिर धीरे 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 चीजें क्रिएट हुई। अभी अमेरिका में नासा में ये लेटेस्ट रिसर्च हुआ है कि कंप्यूटर की अगर कोई परफेक्ट भाषा है तो वो है संस्कृत। 100% सही भविष्य है। में संस्कृत ही कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी। और देखो ना, अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितने हैं? 26 वावल्स कितने हैं? 5। हमारे हिंदी में 36 हैं और 13 वावल्स हैं। अब आप संस्कृत में जाए, जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, कितने ही होंगे, इतना प्रिसाइज। एक बिंदी लगा दी तो उसका यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। भाषा है। हम कितना, मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ जिसने संस्कृत पढ़ी। गायत्री मंत्र में ये कहा गया है, जो ओम भूर्भुवः स्वः है ना, 117 मात्राएं आती हैं। और हमारा ये तलवा और ऊपर वाला तलवा इधर से लेकर के इधर तक पूरा मुंह चल जाता है उस 117 मात्राओं में। 117 मात्राएं गायत्री मंत्र के अंदर है। और उसका टोटल बना 9। हाँ, अगर आप उस हिसाब से जोड़ें। और गायत्री मंत्र को ये कहा गया कि ये पूर्ण मंत्र है अपने आप में। उसके लिए 108 है। 108 है और 117 मात्राएं गायत्री में, पूर्ण मंत्र है। नहीं, वो जाप करते रहते हैं, अपने मन मस्तिष्क में दोहराते रहते हैं, ये चलता रहता है। तो आप ये समझिए कि आप लास्ट शब्द है सेटिस्फैक्शन मिलना है। उसका धन से कोई ताल्लुक नहीं, उसका आपके जीवन के सुख दुख से कोई ताल्लुक नहीं। आपका एटर्नल सेटिस्फैक्शन। आप भूखे रह लीजिए, आप भूखे हैं मान लीजिए, आपको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या दिक्कत की बात है, नहीं खाता, ये आपका सेटिस्फैक्शन।
आपके पास करोड़ों अरबों रुपया है, ठीक, आपको लगता है मैं सारा दान दे देता हूँ, सेटिस्फेक्शन। यानी परमात्मा ने एक व्यक्ति को जिसका दिल धड़कता है, अगर किसी व्यक्ति के पास इटर्नल सेटिस्फेक्शन है तो दुनिया में उससे संसार का सबसे अमीर आदमी कह लीजिए, सबसे बड़ा आदमी कह लीजिए, सबसे सुखी आदमी कह लीजिए, अगर उसको सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मैं आपसे, मुझे देख के आपको लग रहा है, आपको देख के मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरी शर्ट ऐसी क्यों नहीं, मुझे लग रहा है कि इसका जूता मेरे जैसा क्यों नहीं। तो ये हमारी जो फिलॉसफी है सर, ये भारत में ही है दुर्भाग्य से। हाँ, हम बाहर तो हम विदेश में गए नहीं, मेंटेलिटी देखी नहीं। सर मेरा विश्वास कीजिए, आप अफ्रीका जाएं, एशियन कंट्रीज में जाएं, चाइना को छोड़कर, भारत को छोड़कर, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़कर, बाकी कहीं नहीं है ये बीमारी। और हमारी सभ्यता गायब हो गई है, अब जो वापस आनी चाहिए। मैं वही सनातन चाहिए ना, 8 वही साल आपको से सनातन ही चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर और आप वाला भी सब हो। हाँ, मतलब वही। मैं 8 वर्ष से यहाँ, वैसे मैं 25-30 वर्ष से आ रहा हूँ। और भी किसी जगह जा रहे तो कहते हैं सिख बनो, लेकिन केवल आर्य समाज ये कहता मनोभाव अर्थात मनुष्य बनो। या किसी भी जात में जाओ, किसी भी जात में जाओ, आपका स्वागत है। आप मुस्लिम हैं, आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, अच्छा कार्य करिए, समाज को दीजिए। क्या दे हमारे आप सिख हैं, आइए समाज को दीजिए। हमारे आर्य समाज में कितने मुस्लिम हैं? हमारे आर्य समाज में नहीं, हमारे आर्य समाज में तो मुस्लिम नहीं, सारे भारत के, दुनिया के एक भी नहीं होगा मुझे लगता है। आर्य समाज में नहीं होते सर। अभी एक अरे सर, मैं बता नाम गिना देता हूँ आपको। क्षमा कीजिए, मेरे प्रश्न मैं ज्ञान मैं आपको वही बता रहा हूँ। उनसे जो हमारे महेंद्र पाल सिंह हमारे मुजफ्फरनगर के आसपास के रहने वाले मस्जिद के मौलवी थे, मौलवी थे मतलब मौलवी थे। उसके बाद उन्होंने अपना नाम हिंदू रखा, और उसके बाद आज कम से कम भी पूरे इंडिया और पूरे बाहर जा करके वो प्रवचन कर रहे हैं। सोशल मीडिया महेंद्र पाल जी आचार्य महेंद्र, सोशल मीडिया पे मशहूर है। इसका मतलब ऐसे उत्तर भारत और यूपी में तो 4-5 मुसलमान हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मुसलमान आता है वो घर वापसी में हो जाता है। पर क्या एज ए मुस्लिम कोई एक्टिव है? क्योंकि आरएसएस में एक्टिव है मुस्लिम। हाँ, आरएसएस में तो चूंकि मुस्लिम सेल है ना उनका। हमारे आर्य समाज में दरअसल क्या हुआ, वो उसका प्रभाव और इसका प्रभाव मिक्स हो जाता है। हम लोग भी तो मिक्स हो गए ना सर, हम अपने सिद्धांतों पर अटल नहीं रहते ना। वो तो बिल्कुल सही। लेकिन ये बात सच है कि जो हेडगेवार जी ने जिस आरएसएस की स्थापना की थी, वो आर्य समाज के पैडलर खड़ी करी। जब ऋषि दयानंद जी ने 1885-86 में 75 में आर्य समाज की स्थापना कर, हेडगेवार जी ने आरएसएस की स्थापना, तो उसके पैडलर की थी हेडगेवार जी ने। और भिन्नता थी विचारों में भिन्नता थी। लेकिन राष्ट्र, धर्म, ये सब चीजें जब आ जाएं तो मैं स्वतंत्र, ये उन्होंने 10 में किया। इंडिपेंडेंसी दे दी, बड़ी सुंदर। मैं जो है अगर आज हूँ तो ऋषि दयानंद की वजह से। उनकी माता जी छोटे से थे, पिताजी ने गुस्से में कह दिया कि क्या तुम ये बार बार आर्य समाज में जाते हो, वहां पर क्या मिलता है तुम्हें वहां जा करके। तो उसने कहा जी अच्छा लगता है। हाँ नहीं, कल से नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, बंद कर दिया तुम्हारा। तो अब रात उस दिन में निकले होंगे, पिताजी ने फिर डांटा होगा कि तू कहाँ जाएगा, कि मैं तो आर्य समाज में। उनका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा आप मेरा तन ले लो, मन ले लो, सब चीज ले लो, मेरा तो तन जाएगा, मन तो जाएगा। पिताजी से बोले, पिताजी ने कहा कपड़े उतार, पैंट उतार दी, शर्ट उतार दी, और चीजें उतार दी। उन्होंने कहा ये सब आपका मैं समझ जा। कहते ये घटना सही है, ये उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी है, राम प्रसाद बिस्मिल ने, बचपन की कहानी। और उन्होंने कहा कि माता जी मेरी माँ रोना मत जब मैं फांसी के फंदे पर चढ़ूंगा। यही बात और बहुत सारे लोगों ने कही। और कहते हैं देश की आजादी में 80% योगदान आर्यों का था।
मदन मोहन मालवीय ने ये लिखा, इतने बड़े बड़े लाजपत राय जी ने ये लिखा, गरम दल के सारे आर्य समाज सबने ये लिखा। गरम दल के लोग थे सारे आर्य। हाँ, मतलब लड़ने में भी, अपने अधिकारों को लेने के लिए भी देशभक्ति को भर भर के भरी। हाँ, ये वो वाली नहीं थी कि वही वही वो मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारो मैं दूसरा गाल भी दे दूंगा, नो, ये नहीं। स्वामी सदानंद जी ने नाम तो मुस्लिम तो वो है ना जो काकोरी कांड में जो फांसी हुई थी इनको बाद में, राम प्रसाद बिस्मिल, इनका नाम सुना हुआ। बहुत फेमस आदमी, क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी। ये सारे लोग आर्य समाज से, सत्संग हो गया। आर्य समाज से रिलेटेड थे। और लोग सर पता क्या करते थे, लोग अपने जो कंठी माला पहनते थे उस समय, वो तोड़ के फेंक जाते थे ऋषि दयानंद जब भाषण देते थे। हिंदुओं में चले गए तो मुस्लिम को नाराज कर देते थे, मुस्लिमों में जाके भाषण दे दिया तो हिंदू को नाराज कर देते थे। वो ऐसे थे ऋषि दयानंद, वो मुंह पर तो उनकी कमियां बता जाते थे। तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम क्या करते हो? और मुस्लिमों को कहते थे भाई क्या तरीका है तुम्हारा, हिंदू नमस्ते करता है तो तुम यूं करते हो, है ना? फिर तुम टोपी पहनते हो ऐसे, वो तुम फिर ऐसे पहन लेते हो। वो हिंदू ऐसे पलौती मार के बैठता है, तुम यूं घुटने टेकते हो, क्यों उल्टा करते हो? नाराज कर देते थे। फिर वो जब हिंदुओं में पहुंच जाते थे तो वो हिंदुओं को समझा देते थे। वो ये कहते थे भाई मैं तुम्हारी 2 रोटी खाऊंगा आज, ठीक, और मेरे पास जो ईश्वर ने दिया है वो तुम्हें बता के जाऊंगा, ये मेरा वो खाना मिल गया तो खा लिया, एक टाइम नहीं मिला तो नहीं मिला। ऐसे थे ऋषि दयानंद। बहुत सुंदर। यहाँ से मैं रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड पर है जी, और प्रधान जी डालिश त्यागी जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय सनातन के पुरस्कार से कहते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाने वाले अमेरिका से हैं। अच्छा, हाँ जी, और हरियाणा अच्छा। रहने वाले, हरियाणा के अमेरिका रहते हैं, बहुत टाइम से रहते हैं। अच्छा। और एक मूवी का तैयारी चल रही है जो सनातन के ऊपर है। अच्छा अच्छा। और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं इधर से पवित्र आर्य समाज मंदिर से देना चाहेंगे कि हमारे बड़े भाई उसमें बहुत सफल हो और उनकी ख्याति और हमारा सनातन धर्म दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। पवन जी, हाल ही में त्यागी जी इस मंदिर के प्रधान चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, त्यागी जी के विषय, मंदिर के विषय में? देखिए, प्रधान जी तो जी हमारे बहुत आदरणीय हैं और इनका जो वर्क कार्य होता है, मैं आया भी था जब प्रधान जी प्रधान नियुक्ति हो, जी जी, सुदर्शन न्यूज में भी इनकी खबर को, क्या बात है, क्या बात है। और प्रधान जी ने तो जो वर्क करते हैं, तो मैं इस आर्य समाज नहीं, जो हमारे भारत के और वर्ल्ड के आर्य समाज है, मैं कहता हूं कि वे हमारे प्रधान जी से, इनके कार्यों से सीखें और सीख के अपने आर्य समाज को उसी तरह बनाए जैसा आर्य समाज बाहरी रिंग रोड का है। बहुत बढ़िया, बहुत। कहीं भी तुरंत आर्य समाज में मिलते हैं, मतलब इनका जो वर्क है देश और समाज और अपने धर्म के लिए बहुत सुंदर है। और हम इनके लिए शुभकामनाएं चाहेंगे कि आज आर्य समाज बाहरी रिंग रोड के प्रधान है, तो हम चाहेंगे कि यदि ये भारत के प्रधान बनेंगे आर्य समाज की पूरी संस्था के, तो हमारे दिन दुनी रात चौगुनी हमारा आर्य समाज तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।